वो जिंदा होती तो 5 दिन बाद यानी 10 मई को अपना जन्मदिन बनाती। वो 28 साल की हो जाती। कुछ देर पहले उनके पिता बद्रीनाथ से जब मैंने बात की तो उन्होंने जन्मदिन को याद किया। उन्होंने ये भी कहा कि न्याय व्यवस्था में उनका भरोसा रहा और उन्हें आज न्याय मिला। आज निर्भया के 4 गुनहगारों की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी। कोर्ट ने निर्भया के साथ गैंग रेप और बर्बरता को जघन्यतम अपराध मानते हुए इसे समाज के भरोसे को हिलाने वाला कांड और सदमे की सुनामी लाने वाली घटना बताया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दोषियों की तरफ से रियायत के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी का हवाला देना बेईमानी है। कोर्ट ने साफ कहा कि ऐसे जघन्य कृत्य के लिए फांसी से कम की सजा हो ही नहीं सकती। मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर, बर्बरता की हद पार करने वाले ये चारों निर्भया के गुनहगार हैं, जिन्हें आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने सजाए मौत सुना दी है। देर है मगर अधेर नहीं है। आज निर्भया को इंसाफ मिला। हमको भी इंसाफ मिला, बेटी को भी मिला, पूरे समाज को इंसाफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है ये पूरे देश के लिए लिया है। 4.5 साल से अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे माँ बाप को इसी दिन का इंतजार था। 16 दिसंबर 2012 की वो रात, जब उनकी बेटी दिल्ली में अपने एक दोस्त के साथ घर लौट रही थी तो 6 हैवानों ने चलती बस में उसके साथ जिस बर्बरता से बलात्कार किया, उसके बारे में जिसने भी सुना वो हिल गया। निर्भया के माँ बाप के लिए भी तब खुद को संभाल पाना मुश्किल था, लेकिन बजाय टूटने के वो आगे बढ़े और अपनी बेटी के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। बहुत बार हम निराशा भी हमें आई, लेकिन मैंने उसको अपने ताकत बनाई, उससे हार नहीं मानी और मुझे विश्वास था कि मैं एक दिन न एक दिन हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जो कुछ कहा वो गौर करने लायक है। कोर्ट ने कहा कि दोषियों के लिए पीड़िता जीता जागता इंसान नहीं, बस एक मनोरंजन का सामान थी। मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि शरीर के अंदरूनी हिस्से को नुकसान पहुंचाना मौत की वजह थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में निर्भया के साथ की गई बर्बरता का पूरा ब्यौरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये कहानी इसी दुनिया की है। ये कहानी तो किसी ऐसी दुनिया की लगती है जहां इंसानियत पूरी तरह से मर चुकी हो। निर्भया के साथ गैंगरेप और बर्बरता को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे समाज के भरोसे को हिलाने वाला कांड और सदमे की सुनामी लाने वाली घटना बताया। कोर्ट के मुताबिक इस मामले में दोषियों की तरफ से रियायत के लिए पारिवारिक जिम्मेदारी का हवाला देना बेईमानी है। ऐसे जघन्य कृत्य के लिए फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती। जैसे ही कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा देने का ऐलान किया, कोर्टरूम के कोने में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। 4.5 साल से बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे उसके माँ बाप के चेहरे पर उभर आया संतोष देखने लायक था। पूरे देश को दहला देने वाले निर्भया कांड के बाद निचली अदालत ने बहुत तेजी से सुनवाई करते हुए सिर्फ 9 महीनों में आरोपियों को फांसी की सजा सुना दी थी। 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा, जिसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। निर्भया मामले में जब निचली अदालत ने अपना फैसला सुनाया उस वक्त भी मैं मौजूद था, हाई कोर्ट के फैसले के वक्त भी और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के वक्त भी। और तीनों ही फैसलों में इस बात का खास तौर पर जिक्र किया गया है कि निर्भया के साथ में जिस तरीके की बर्बरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया वो एक ऐसी घटना है जिसमें किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जा सकती। इस केस में कुल 6 आरोपी थे। इनमें से एक राम सिंह ने जेल में खुदकुशी कर ली, जबकि एक नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया। वो 3 साल बाहर रहकर रिहा हो चुका है। तो ये तो दुख हमेशा रहेगा, क्योंकि जो ऐसा क्राइम करता है वो बच्चा नहीं है। हमारा कहना ये है कि अगर कोई जुगनाइल
चाहे महिला हो, चाहे 2 साल की बच्ची हो, चाहे 60 साल की बुढ़िया हो, अगर ऐसा क्राइम करता है तो उसको उसकी उम्र ना देखी जाए, उसके क्राइम के हिसाब से उसको सजा देनी चाहिए। शायद हमको चर्चा करके ऐसा रास्ता और निकालना पड़ेगा। कानून को बदला गया है, अगर चर्चा के बाद ये स्थिति बनती है कि इसको करना चाहिए तो सरकार का मन उस पर खुला हुआ है। फिलहाल सबको इंतजार है उस दिन का जब इन दरिंदों को फांसी पर लटकाया जाएगा। हालांकि इसके पहले इन चारों के पास अभी रिव्यू पिटीशन डालने और राष्ट्रपति से रहम की भीख मांगने का मौका बाकी है। दिल्ली से अंकित गुप्ता के साथ निपुण सहगल की रिपोर्ट। निर्भया के गुनहगारों को सजा दिलाने में दिल्ली पुलिस की भी अहम भूमिका रही। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए। अब इंतजार है इन चारों दोषियों की सजा के दिन का। हालांकि अभी उनके पास 3 अपील के मौके और हैं। फिलहाल ये चारों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल प्रशासन जल्द ही इन्हें फांसी घर की कोठरी में ले जाने के बारे में फैसला करेगा। दिल्ली के जंतर मंतर की ये वही जगह है जहां आज से 4.5 साल पहले निर्भया के माता पिता ने अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने की लड़ाई शुरू की थी। निर्भया के मां बाप की इस लड़ाई में दिल्ली पुलिस की भी बड़ी भूमिका रही। आरोपियों के खिलाफ केस में कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए पुलिस ने काफी मेहनत की। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा कि पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए। डीएनए सैंपल जैसे सबूत बेहद अहम साबित हुए। इस केस की जांच अधिकारी रही छाया शर्मा ने सिर्फ 18 दिनों में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। उनका कहना है कि शुरुआत से ही इस केस की जांच का हर कदम चुनौतियों से भरा था। समय हमारे पास कम था और काम बहुत करना था और काफ़ी इनिशियली हमें सिर्फ 1-2 लोग मिले थे, फिर हमें बाकी लोग को ढूंढना था, तो बहुत मेहनत करी हमारी टीम ने। जो हमारा जो इन्वेस्टिगेटिव एफर्ट है वो पूरी तरह से 100% अपहेल्ड हुआ है। निर्भया के चारों गुनहगार अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। फांसी की सजा पाए इन चारों आरोपियों में से 3 आरोपी जेल नंबर 2 में, जबकि 1 आरोपी जेल नंबर 4 में बंद है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इन चारों आरोपियों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है कि कहीं इन चारों में से कोई आत्महत्या न कर ले। गैंग रेप का 1 आरोपी राम सिंह इसके पहले तिहाड़ जेल में खुद को फांसी लगा चुका है। इन चारों आरोपियों को तिहाड़ जेल के फांसी घर में कब भेजा जाएगा, इसका फैसला भी जल्दी जेल प्रशासन करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले ही चारों आरोपियों की चिंता बढ़ गई थी। जेल सूत्रों के मुताबिक उन्होंने जेल प्रशासन से बैरकों में मौजूद टीवी को बंद नहीं करने के लिए भी कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे पहले इन चारों को आदेश की औपचारिक जानकारी दी जाएगी। अगर वो अपील करना चाहेंगे तो उन्हें उसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वरना जेल प्रशासन उन्हें फांसी घर की कोठरी में भेजने की तैयारी शुरू कर देगा। दिल्ली से विवेक शर्मा के साथ ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के नेता और कवि कुमार विश्वास ने निर्भया पर लिखी एक कविता आज जारी की। विदा लाड़ो विदा निर्भया, तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं लाड़ो। मेरी अपनी दुनिया की अनोखी उलझनों में और तुम्हारी खुद की थपकियों में गड़ रही तुम्हारी अपनी दुनिया की छोटी छोटी सी घटक बढ़त में कभी वक्त लाया ही नहीं हमें आमने सामने। फिर ये क्या है कि नामर्द हथेलियों में पिसी तुम्हारी घुटी घुटी चीखें मेरी थकी नींदों में हाहाकार मचाकर मुझे सोने नहीं देती। फिर ये क्या है कि तुम्हारा मैं जीना चाहती हूं मां कान सुना विहाग मेरे अंदर के पिता को धिक्कारता रहता है। तुमसे माफी नहीं मांगता चिरैया, बस हो सके तो अगले जन्म मेरी बिटिया बनकर मेरे आंगन में हुलसना बच्चे। विधाता से छीन कर अपना सारा पुरुषार्थ लगा दूंगा तुम्हें भरोसा दिलाने में कि मर्द होने से पहले इंसान होता है असली पुरुष। तुम्हें कभी देखा नहीं गुड़िया, तुमसे कभी मिला नहीं निर्भया, विदा लाड़ो। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।